विपक्षी दलों की जो मार्च है देश में ईडी की जो जगह है, लोग अब उसे शक की निगाह से देखने लगे हैं। विपक्ष ने तो पूरी तरीके से उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ईडी को भी बैन करने तक की बातें सामने आ रही हैं और ऐसे भी प्रस्ताव पारित हो रहे हैं कि बिना परमिशन के अब ईडी कई राज्यों में घुस नहीं पाएगी। ममता बनर्जी से लेकर बिहार में भी अब ईडी के प्रस्ताव को लेकर गर्माहट पूरी तरीके से छा गई है। लेकिन आज संसद में तस्वीरें ऐसी देखने को मिली हैं जिसके बाद ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि उनका पपेट ईडी जिस तरह से आए दिन विपक्षी नेताओं को अपना शिकार बना रहा है, उसी के खिलाफ आज लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जबकि सांसदों ने 16 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने एक जगह इकट्ठा होकर ईडी को पत्र सौंपने के लिए जब प्रदर्शन किया तो किस तरह का पूरा माहौल सामने आया है, एक बार आप इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। विपक्षी दलों की जो मार्च है तमाम जो सांसद हैं नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको तस्वीरों से दिखा रहे ग्राउंड जीरो से आपको चलिए चलो प्लीज बीजेडी समाजवादी पार्टी सहित तमाम ये मार्च है बड़ा सा और मोदी सरकार है तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद तानाशाही मुर्दाबाद 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 हिटलर शाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद जेटली से जांच कराओ जेटली से जांच कराओ अडानी घोटाले जांच कराओ। दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो से तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से सत्ता इतनी डर जाती है कि जैसे ही विपक्षी सड़कों पर उतरते हैं, अपनी पुलिस का जोर दिखाकर उन्हें पहले ही रोक लेती है ताकि वो अपने कोई एक्शन या कोई पत्र उन लोगों तक ना पहुंचा सके, ताकि उनके संज्ञान अगर पहुंच जाएंगे तो चाहते ना चाहते हुए भी कोई ना कोई तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी को जब ये प्रदर्शन करने के लिए 16 विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर सड़कों पर उतरकर जब ईडी के खिलाफ ईडी के दफ्तर में जाकर पूरी तरह से जब संज्ञान देने के लिए निकली तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया। क्या है पूरा मामला, आपको बता देते हैं कि अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के ऊपर पूरी तरह से हमलावर है। दोस्तों, इसी बीच कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को ईडी को पत्र लिखा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रवर्तन निर्देशालय से यह अपील की है कि वो शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के सहित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अडानी समूह के खिलाफ जांच शुरू करे। कब तक लालू प्रसाद यादव, उनके बच्चों और तेजस्वी की गर्भवती पत्नी के साथ ही आप पूछताछ करेंगे, या कब आपके जब मन में आता है तो सत्ता जहां बनानी होती है वहां के विपक्षी नेताओं को ईडी का सम्मन भेज देते हैं, सीबीआई उनके घर पे भेज देते हैं और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। और जब बात अडानी की आती है तो होठ सिल लिए जाते हैं और इस सिले हुए होठ पर जब विपक्ष आकर आवाज बुलंद करता है तो फिर से उनकी तमाम बोलती बंद हो जाती है और आप अपने पपेट लोगों को आगे करके उन लोगों को रोक लेना चाहते हैं, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर आपकी पुलिस ही क्यों ना हो। और बार बार इस बात का हवाला दिया जाता है कि हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे अंडर तो कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से पत्र जो लिखा गया, उसमें लिखा गया ईमेल करके जांच एजेंसी को, तमाम पार्टियों को यह कहना पड़ा कि अपने अधिकार से बाहर काम जब आप नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिए कि इस पत्र पर
सीपीआई, सीपीआईएम, जेडीयू, यूएसयूबीटी, राजद, डीएमके, जेएमएम, आप, आईयूएमएल, वीसीकी, केरला कांग्रेस और अन्य नेताओं ने इसके ऊपर साइन भी किए हैं। पत्र में जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें इस बात से अच्छी तरह से हम पूरी तरह के वाकिफ हैं कि देश के क्या हालात हैं, कैसे हाल है इन दिनों। ईडी के कथित राजनीतिक पक्ष स्तर के तमाम मामलों को लेकर उत्साह पूर्वक आगे उसे बढ़ाया जा रहा है, जैसे सेवा, सीबीआई के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र साझा करना भी इसमें शामिल है। पत्र में लिखा गया है कि हम इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के आयोग से सम्मति के दायरे में इसे अवगत कराएंगे। हम ईडी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वह इन और अन्य आधारों पर अपने अधिकार को छोड़ नहीं सकता। ईडी निदेशक से कहा कि विपक्ष के सदस्य आपसे उपयुक्त आरोप को तत्काल रूप से मांग करते हैं। और तो और विपक्षी नेताओं ने ईडी की से जांच करने की मांग की है कि वो अडानी ग्रुप के खिलाफ एक महत्वपूर्ण तमाम सबूतों के साथ हम सबूत आपको देते हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए, आप उनके ऊपर ईडी के छापे मारिए, आप उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करिए। लेकिन क्या मजाल जी, अडानी के बारे में कोई जबान खोल सके, उनसे कोई सवाल पूछ सके। उन्होंने तो साफ ये भी कह दिया है कि इसके चलते हम जानते हैं कि आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को लेकर विवश हैं कि आपका जिस तरीके से रवैया है अडानी को लेकर, हमें अफसोस होता है कि जिस तरह से आधिकारिक शिकायत दर्ज होने के बावजूद आप अब कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, तो कम से कम विपक्षियों को जिस तरह से आप शिकार बना रहे हैं उस पर भी गौर करिए। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि आप लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए आप अडानी से सवाल करिए, अडानी पर छापे मारिए और अडानी के तमाम सबूतों की लिस्ट हम देते हैं, आप जाके खाली जांच शुरू करिए। और जब ये पत्र लेकर तमाम लोग सड़कों पर उतरे, तमाम सांसद सड़कों पर उतरे और सांसदों ने जब साफ तौर पर ईडी को, सीबीआई को और पुलिस को बोला कि वो सरकार के पपेट है, तो दोस्तों इस मुद्दे को 17 विपक्षी पार्टियों ने घेरा था। संसद भवन के बाहर ये लोग निकले भी थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें थोड़ी दूर ही जाने नहीं दिया। और तो और साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि सड़क से लेकर संसद तक विरोध करने तक के इन्होंने हमसे राइट छीन लिए। और जब विपक्ष विरोध करना चाहता है तो उन्हें पुलिस 144 धारा का हवाला देकर उन्हें वहीं रोक लेती है। और जब बात इनकी आती है तो ये साफ तौर पर कह देते हैं कि विपक्ष तो खत्म हो चुका है, विपक्ष दिखाई नहीं देता, विपक्ष में अब वो दम नहीं है। लेकिन धारा 144 दिखाकर, ईडी दिखाकर, सीबीआई दिखाकर जिस तरह से सत्ता अपनी मनमानी कर रही है, तो उस मनमानी को भी जब तमाम विपक्ष एक साथ आकर सड़कों पर उतरकर पूछ रहा है कि अडानी पर कार्रवाई कब होगी, तो 144 पुलिस दिखाकर इन लोगों को अपनी जगह से वापस भेज रही है कि क्या 144, क्या अडानी ग्रुप, आप लोग गलत कर रहे हैं, आपको इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ये असंवैधानिक है। इस देश में सत्ता से सवाल पूछना असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। और सत्ता का इतना डर जिस तरह से हर किसी को दिखाया जा रहा है, संसद में विपक्षी जो पार्टियों के सांसद हैं उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि इस देश में लोकतंत्र की क्या दुर्गति की है इस सत्ता ने। और ये सत्ता से सवाल पूछने वाले लगातार सवाल पूछेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि इस देश का संविधान तमाम लोगों को ये अधिकार देता है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।